हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही है कि मैं वो कनाडा की रियलिटी बता सकूं। कनाडा में प्रैक्टिकल लाइफ होती कैसे है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसे जीते हैं, जो वर्क वीज़ा पे आते हैं, स्पाउस वीज़ा पे आते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। तो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। वीडियो को बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखूँगा। शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊँगा हर एक चीज़ के बारे में। डीप में जाऊँगा, आपको इतनी चीज़ें मैं आपको नॉलेज दूंगा, इससे आपको समझ आ जाएगा कि कनाडा की लाइफ होती कैसे है। और जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, लोगों के पास गाड़ी है, मस्टैंग है, डेलॉन है, मर्सिडीज, BMW है, आप सोचते हो कि वहाँ की लाइफ जंगल हाल है। तो मैं आपको इसकी पूरी रियलिटी समझाऊँगा कि लाइफ होती कैसे है, लोग कैसे कमाते हैं, कितना टेंस होता है या इजी होता है। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको मैं प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मैं शेयर करूँगा। जो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन बहुत ही कम यूट्यूबर्स है या कम लोग हैं जो आपको एक एग्जैक्टली नॉलेज देते हैं कि यहाँ की लाइफ होती कैसे है। लोग आपको बोल तो देते हैं आ जाओ, स्टडी वीज़ा पे आ जाओ, वर्क परमिट पे आ जाओ, LMI रिलेटेड जॉब पे आ जाओ, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे लाइफ कैसी है और कितना डिफ़िकल्ट है, ईजी है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और वीडियो को आप पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सपोर्ट करने को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस होते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर करना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे। ये जितने भी आपको मैं सारे पॉइंट्स बताऊँगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है, और जो भी बताऊँगा एग्जैक्टली जो होता है यहाँ पे मैं आपको वही शेयर करूँगा। कोई एक चीज़ ऊपर नहीं, कोई एक चीज़ नीचे नहीं। देखो, कनाडा बहुत सारे लोगों की ड्रीम कंट्री है। कोई यहाँ पे वर्क परमिट पे आता है, कोई स्टडी परमिट पे आता है, किसी के पास LMI रिलेटेड जॉब होती है, कोई स्पाउस वीज़ा पे आता है, कोई रिफ्यूजी बन के आता है। हर किसी बंदे का, हर किसी पर्सन का एक ही गोल होता है, PR लेना, और किसी का मोटिव होता है PR लेना। कनाडा का पासपोर्ट सिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड में। कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। बहुत सारे आप अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो आप काफ़ी सारे बिजनेस भी कर सकते हो, आपके पास जॉब कर सकते हो, डिफरेंट तरह की डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे पैसा है। लोगों का मेन मकसद यही होता है, एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, यहाँ का सिटीजन बनना, और यहाँ पे पैसे कमाना। सबसे मेन गोल, यही दो मेन गोल होते हैं। तीसरी जो मेन चीज़ होती है, लोग यहाँ पे काफ़ी फ्रीडम फील करते हैं। स्पेशली लड़कियों के बारे में बात करूँ तो काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करती है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू देयर होम कंट्री। और साथ ही साथ कनाडा काफ़ी फ्रीडम देता है, और काफ़ी लोगों को फ्रीडम देता है, चाहे वो रिफ्यूजी हो, चाहे वो मिनॉरिटीज़ हो, चाहे वो LGBT पीपल हो जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गई अलग चीज़। अब मैं बात करता हूँ कनाडा के बारे में और कनाडा की रियलिटी पे। कनाडा की लाइफ कैसी है एक मिडिल क्लास पर्सन की। तो यार शुरुआत करते रेंट एंड एकोमोडेशन के रिगार्डिंग। ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन है, हर जगह इन्फ्लेशन है, हर कंट्री में इन्फ्लेशन है, कनाडा में भी इन्फ्लेशन है। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा दिखता है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। अगर मैं आपको रेंट एकोमोडेशन के रिगार्डिंग बात करूँ, आज से 2 साल पहले जो चीज़ आपको $200 पर शेयरिंग रूम में मिलती थी, वही सेम चीज़ आपको $550, $600 आपको पे करने पड़ते हैं। अगर आप अपार्टमेंट की बात करें, जो आपको पहले $600-700 पे करने पड़ते थे आज से 2.5-3 साल पहले, वही आज करंटली आपको 1000-1200 आपको डॉलर आपको पे करने पड़ते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हो, किस टाउन में हो। अगर टायर 2, टायर 3 सिटी है तो आपको $1000-1200 को पे करने पड़ेंगे। अगर सिटी लाइक टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल है तो आपको 2000 से कम बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा। आपका एटलीस्ट आपको इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ये भी मिनिमम है। आजकल के टाइम पे तो 2500-2600 भी पे करने पड़ते हैं इन जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, क्राउड काफ़ी है, और प्रॉपर्टीज़ बहुत कम है। तो बिल्डिंग्स बहुत कम होती है, प्रॉपर्टीज़ बहुत कम होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर चीज़ों का रेट बढ़ जाता है। तीसरी चीज़, सेम गोज़ टू ग्रॉसरीज ऑल्सो। ग्रॉसरीज भी यहाँ पे काफ़ी महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है। कनाडा में सबसे चीज़ ये है कि कनाडा में ना मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, प्रोडक्शन बहुत कम है। तो जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो या ऑटोमोबाइल्स के इक्विपमेंट्स हो या किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है। इवन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट होते हैं, और मैक्सिमम जो चीज़ें इंपोर्ट होती है वो होती है मैक्सिको से, चाइना से या USA से। अब बात करते हैं यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक होता है बेकार, एक होता है बहुत बेकार, और एक होता है घटिया, और एक होता है हद से ज़्यादा वाहियात। तो कनाडा का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाहियात है, एक्सेप्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में।
अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल या मिसिसागा या एडमंटन, कैलगरी जैसी जगह रह रहे हो तो ठीक है, आपके पास ट्रैम है, मेट्रो रेल है, MRT है, LRT है, या आपके पास पब्लिक बस है जिनका टाइमिंग भी सही है और बस की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सही है। लेकिन आप सिटी लाइक लंदन, हैमिल्टन, विंडसर या सार्निया या और टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में रहते हो तो वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास गाड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, गाड़ी नहीं है तो फिर आप एक तरह के हैंडीकैप्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग। या अभी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बिल्कुल है, बहुत सारी नहीं है, कम है, क्योंकि इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स बहुत है और प्रॉपर प्लानिंग नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, जो मुझे लगता है। ये सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि रिफ्यूजी भी काफ़ी आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, मिडल ईस्ट से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, यूक्रेन से। अब रिफ्यूजी तो आ रहे हैं लेकिन इनको सेटलमेंट कहाँ पे करोगे? साथ ही साथ स्टडी परमिट पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, वर्क परमिट पे भी आ रहे हैं, LMI रिलेटेड जॉब जिनके पास है वो भी आ रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन कम है। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, या अगर वर्क परमिट पे भी आ रहे हैं, स्किल्स अपनी होम कंट्री से ज़रूर सीख के आना। जितने ज़्यादा आपके पास स्किल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी। अगर आपकी एक बार जॉब जाती भी है तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी है। डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ रखना, डाइवर्स और स्किल्स रखना वो आपके लिए ही हेल्पफुल है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी हेल्पफुल है, प्रोफेशनल में भी हेल्पफुल है। ऐसे मैं आपको कहता हूँ, सैलून, कारपेंटर, मैकेनिक, ये छोटे मोटे स्किल बेस्ड जॉब होती है। आपको लगता है पता नहीं ये भी सीखना पड़ेगा क्या, यही काम करेगा वहाँ पे जाके? या तो कोई भी काम छोटा मोटा नहीं होता, लेकिन इन जैसी जॉब्स की डिमांड बहुत है और इनमें आपको अच्छा खासा पे मिलता है। इवन ये आपको पर्सनली भी आपको हेल्प करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इवन आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी सीख के आना, मेडिटेशन का, योगा या फिटनेस ट्रेनर का, ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करती है और आपको अच्छा खासा आपको अर्न करके देती है पर आवर के हिसाब से। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ की लाइफ के बारे में। एज एन कॉमन पर्सन, चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो चाहे आप वर्किंग हो, देखो यहाँ की जो लाइफ है ना वो हैपनिंग लाइफ नहीं है, बहुत ही रुकी हुई, बहुत ही स्लो लाइफ है। अगर आपके पास जॉब है, अगर आप वर्क करते हो या अगर आप स्टडी करते हो तो ठीक है, आप थोड़े बहुत बिजी रहोगे। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके हाथ में आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप बहुत बोर हो जाओगे। आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन टीवी देखोगे, यूट्यूब देखोगे, उसके बाद आपको लगेगा आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप डिप्रेस फील करोगे, एंग्जाइटी फील करोगे, मैं कहीं आ गया। क्योंकि ये कोई टूरिस्टिक कंट्री नहीं है और बहुत ही हैपनिंग लाइफ नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पे कनेक्शंस बनाओ। चाहे आप कहीं भी जॉब करते हो, चाहे अगर आप किसी कॉलेज में हो, किसी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे अपने नेबर से हो, चाहे आप जहाँ भी रहते हो, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ओवरकम करने में इन चीज़ों को। अगर कनेक्शंस हो गए तो आपको ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी, क्योंकि अगर आपके कनेक्शंस हो गए तो आपको जॉब्स में भी आपको हेल्प करेगी। यार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हेल्थ केयर के रिगार्डिंग। अगर आप यहाँ पे बीमार पड़ते हैं तो आपके बहुत अच्छे खासे खर्चे आएंगे। तो कोशिश करना कि कोई गलत चीज़ों की आदतें मत डालना। खाना जो भी खाओ अच्छा खाओ, थोड़ा खाओ लेकिन हेल्दी फूड हो, क्योंकि मेडिकल यहाँ पे बहुत महंगा है। जब तक आपके पास PR नहीं है या आप यहाँ के कैनेडियन सिटीज़न नहीं हो या अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो आपके लिए मुश्किल है। आपको हेल्थ केयर का कोई कार्ड नहीं बनता एक्सेप्ट अल्बर्टा प्रोविंस और नूनावत प्रोविंस, अगर आप इन जगह पर रहते हो तो। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको कोई पेट में दर्द हो रहा है तो आपने पुदीना हरा ले लिया, या अगर हेडेक हो रहा है तो आपने क्रोसिन ले लिया, पैरासिटामोल ले लिया। ये इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि यहाँ पे कोई आसपास हो कोई केमिस्ट की शॉप मिल जाएगी, केमिस्ट की शॉप पे आप गए, पैसे दिए, उसको बोला कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए तो आपको मेडिसिन दे देगा। तो यहाँ पे वो वाला हिसाब नहीं है। आपको हर चीज़ के लिए यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। लेकिन हाँ, छोटी मोटी अगर बीमारियाँ होती है, कुछ लाइक हेडेक हो गया, पेट दर्द हो गया, तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हर जगह आपको केमिस्ट की, मेडिकल की शॉप अवेलेबल भी नहीं है। तो ये भी चीज़ें थोड़ा ध्यान से रखना। आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि कौन सी मेडिसिन आपको हेल्प करेगी, लेकिन ये भी चीज़ याद रखना, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास हेल्थ केयर का कोई कार्ड नहीं है एक्सेप्ट अल्बर्टा और नूनावत प्रोविंस में। तो अगर आप किसी भी आपको कोई मेजर इशू हो जाता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, तो आपको फिर अच्छे खासे आपके पैसे जाएंगे। तो कोई भी ऐसी गलत चीज़ों में मत पड़ना जो आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करे। ये जो पॉइंट है मैं बोलने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कोई बताएगा नहीं। देखो यार, आप कभी भी अपनी होम कंट्री से कनाडा आते हैं, मेरे हिसाब से मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, कपड़े लाओ उतने लाओ जितने आपकी ज़रूरत के हैं। यहाँ भी कपड़े मिलते हैं, यहाँ पे आपको यूटेंसिल्स भी, किचन के यूटेंसिल्स, आपको सब कुछ मिल जाता है, प्लास्टिक बैग वैग सब कुछ मिल जाएगा और सही रेट पे मिल जाएगा, सस्ते रेट पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें होती है ना वो खाने पीने की, वो थोड़ी सी महंगी है। क्योंकि देखो,
अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो कनाडा और आपके पास करेंसी जो है रुपए की है और आपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट किया हुआ है, उस टाइम तक आप अर्न नहीं करते हो। तो जब आप कुछ चीज़ें खरीदोगे तो आपको लगेगा ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, क्योंकि $1 ₹60 के बराबर है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो आपको बहुत लगेगा एक्सपेंसिव है। अगर आप डॉलर में कमा रहे हो और डॉलर पे स्पेंड कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करूँगा कि यार अपने घर से, अपने होम कंट्री से रेडी टू कुक वाली चीज़ें ज़रूर लेके आना। कुछ भी हो, चाहे वो मैगी हो, मैगी भर भर के लेके आना पैकेट वाली, या जैम की बोतल हो जो प्लास्टिक बैग में होती है, या चॉकलेट्स हो या स्नैक्स हो, ये चीज़ें यहाँ पे लेके आना, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे बहुत महंगी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चिप्स का पैकेट यहाँ पे $4 का है। अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो कितने का पड़ गया? ₹240। ये मैं तब कह रहा हूँ जब आप फर्स्ट टाइम आते हो, क्योंकि आपने अपनी करेंसी से आपने कैनेडियन डॉलर ख़रीदा हुआ है। अगर आप कैनेडियन डॉलर में अर्न कर रहे हो और फिर आप स्पेंड कर रहे हो तब तो चलेगा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको बहुत चीज़ें महंगी लगेगी, और ये वैसे भी महंगा है। अगर आप अर्न भी करो ना यहाँ पे तब भी महंगा ही है, ऐसा नहीं कि सस्ता ही है। अगर आपके पास वर्क परमिट है, अगर आप सिन जॉब पे कर रहे हो तो आप 2 जॉब कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपके लिए सब कुछ महंगा है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 आवर्स अ वीक ही है। और आपको अपने सेमेस्टर की फ़ीस भी निकालनी है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भी वो भी निकालना है, आपको आना जाना है भी, आपको अपने पर्सनल आइटम्स भी आपको फुलफ़िल करना है, आपको रेस्टोरेंट में भी जाना है, आपको घूमना भी है अपने दोस्तों के साथ, तो काफ़ी चीज़ें आपको फुलफ़िल करनी है। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत महंगा है, और फिर आपको अपने आप ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि यार मुझे ये चीज़ें लेनी है, ये चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है। ये स्पेशल पॉइंट मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ। अगर आप कनाडा आ रहे हैं अपने हार्ड अर्न मनी से, आप लोन लेके आ रहे हैं, आप अपने पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अपनी फोकस पढ़ाई पे करना। फोकस ऑन गोल, नॉट ऑन शिट थिंग्स। फोकस ऑन मनी, नॉट ऑन हनी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और पैसा ठीक है, लड़कियाँ डेटिंग वेटिंग फ्लर्ट पे जाना, फ्लर्टिंग करना, डेट पे जाना, वो अलग चीज़ है, लेकिन स्कैम बहुत होते हैं यहाँ पे, लोगों को लूट लिया जाता है मीठी मीठी बातों में। तो ध्यान से इन चीज़ों पे फोकस मत करना। अगर करते भी हो तो अपना चूतिया मत कटवाना। कोई भी इंसान यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं होता, बस इंसान का छोटा बड़ा होता है, मतलब दिल। ये पॉइंट स्पेशली लड़कों के लिए। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो, तो कोई भी लड़की अगर आपको पसंद आ जाती है तो तुरंत से पहले उसका नंबर ब्लॉक मारना, और ब्लॉक मारने के बाद सीधा नंबर उसका डिलीट मारना। फोकस ऑन मनी, नॉट ऑन हनी।